Assalamu alaikum students. In this video we will talk about year 2014 regular depreciation question जिसको हम बात करने जा रहे हैं। पास पेपर्स हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के। ये है क्वेश्चन हमारे सामने। वर्किंग आवर मेथड और यूनिट आउटपुट मेथड दोनों पूछे हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहले हम पार्ट ए की बात करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी को इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बुक्स ऑफ दी कंपनी। दो मशीन्स हैं इनके पास, दोनों मशीन्स पर अलग अलग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है। एक मशीन ए आपने ख़रीदी अगस्त 1, 2010 को, उसकी प्राइस है 98,000, उसकी सालवेज वैल्यू है 8,000 और उसकी लाइफ इन आवर्स गिवन है 12,000 आवर्स। तो जब मशीन ए की लाइफ 12,000 आवर्स गिवन है, इसका मतलब इसका डिप्रिसिएशन वर्किंग आवर मेथड के थ्रू कैलकुलेट होगा। मशीन बी परचेज़ की है जुलाई 1, 2011 को, उसकी प्राइस है 1,50,000, सालवेज वैल्यू है 50,000 और उसकी लाइफ इन यूनिट्स गिवन है 80,000 यूनिट्स। तो जब इसकी लाइफ यूनिट्स में गिवन है तो यकीनन इसका डिप्रिसिएशन यूनिट आउटपुट मेथड के थ्रू कैलकुलेट होगा। मशीन ए वर्कड 800 आवर्स इन 2010 एंड 2000 आवर्स इन 2011। इन 2 सालों के आवर्स यूज्ड उन्होंने बता दिए, तो यकीनन इन 2 सालों के लिए हमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन ए का कैलकुलेट करना होगा। मशीन बी प्रोड्यूस 4,000 आवर्स, 16,000 आवर्स एंड 4,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स इन 2011, 12 एंड 13। इन 3 सालों की प्रोडक्शन बता दी मशीन बी की, तो हमें इन 3 सालों की प्रोडक्शन के हिसाब से इन 3 सालों का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। रिक्वायरमेंट देखिए, पहले हमें डिप्रिसिएशन निकालना है पर आवर और पर यूनिट, फिर हमें एडजस्टिंग एंट्री देनी है मशीन ए के लिए 2 सालों की, लेजर अकाउंट नहीं बनाना, और मशीन बी के लिए हमें लेजर अकाउंट बनाना है, एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनानी इन्हीं तीनों सालों के लिए जिसका डिप्रिसिएशन की डिटेल्स उन्होंने हमें दी है। तो यकीनन अकाउंट बनाने से पहले हमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। जी कंपनी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वर्किंग आवर मेथड के थ्रू पहले मशीन ए का ढूंढ रहे हैं हम। फॉर्मूला पर आर का है कॉस्ट माइनस सालवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स। कॉस्ट से सालवेज वैल्यू माइनस की, जो आंसर आया उसको लाइफ इन आवर्स से डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि अगर मशीन 1 घंटा चलेगी तो 7.5 रुपये डिप्रिशिएट होगी। अब हमें इस पर आर वाले डिप्रिसिएशन को जितने घंटे जिस साल में मशीन यूज़ हुई उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो उस साल का पूरा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इस मेथड के थ्रू हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, हमें ढूंढना है 2010 और 2011 का, क्योंकि इन दोनों सालों के लिए हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है। कैलकुलेशन किए बगैर हम एंट्री डायरेक्ट नहीं बना सकते। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर जो हमारे पास पिछले फॉर्मूला से आया है, यानी कि 7.5 रुपीज़ या 7.5 रुपये, उसको हमने उस नंबर ऑफ आवर्स यूज से मल्टीप्लाई करना है जितना ज़्यादा मशीन उस पर्टिकुलर ईयर में यूज़ हुई। ये 800 हमारे पास कहाँ से आया, क्वेश्चन में देखें। ईयर 2010 में मशीन 800 आवर्स चली थी, ईयर 2011 में मशीन 2000 घंटे चली थी। इन्हीं चीज़ों से रेट पर आर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पूरा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया ईयर 2010 का, और क्योंकि 2011 में 2000 घंटे चली है, 7.5 से मल्टीप्लाई करके 15,000 टोटल डिप्रिसिएशन आ गया 2011 वाले ईयर का। डेट ऑफ परचेज़ की इम्पॉर्टेंस उन मेथड्स में है जब हमारा फॉर्मूला हमें एनुअल डिप्रिसिएशन दे, जैसे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। लेकिन इन मेथड्स में नहीं है जब हमारा फॉर्मूला हमें उतना ही डिप्रिसिएशन दे जितने आवर्स वो मशीन चली या जितने यूनिट वो प्रोड्यूस हुई। इसलिए इस मेथड में डेट ऑफ परचेज़ का कोई काम नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे। अब हमें एंट्रीज रिक्वायर्ड थी, हमने वो एंट्री बना दी। 2010 का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन ए का आया है 6,000 और 2011 का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन ए का आया है 15,000। तो हम अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन के आगे मशीन का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स बेटर टू मेंशन दिस कि ये दोनों डिप्रिसिएशन मशीन ए के ही हैं जी कंपनी के लिए, जो हमने
रिकॉर्ड किए फॉर द ईयर 2010 एंड 2011। मशीन ए की सारी वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं मशीन बी की तरफ। यूनिट आउटपुट मेथड से इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यूनिट आउटपुट मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसे हम पर यूनिट डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स। कॉस्ट है मशीन बी की एज गिवन टू अस इन क्वेश्चन। मशीन बी की कॉस्ट है 1,50,000, मशीन बी का साल्वेज वैल्यू है 50,000 और लाइफ इन यूनिट्स है 80,000। इन तीनों को हम यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालेंगे। 1,50,000 माइनस 50 कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, जो आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स करें। ₹0.125 पर यूनिट, यानी 125 पैसे डेप्रिसिएशन हो रही है, लेस देन इवन 25 पैसा। यू कैन से दैट इज़ द डेप्रिसिएशन विच वी आर फेसिंग। तो ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट जो हमारे पास यूनिट आउटपुट मेथड से आ गया। अब हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है 2017 का नहीं, बल्कि हमें कैलकुलेट करना है 2011 का, 12 का और 13 का। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2012, 13 और 2011 के लिए। तो ये है हमारे पास डेप्रिसिएशन की डिटेल्स। जो डेप्रिसिएशन पर यूनिट आया उसको जितने यूनिट्स हमने जिस साल में प्रोड्यूस किए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कह लें कि जो रेट पर यूनिट आया यूनिट आउटपुट मेथड से, उससे जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इन पर्टिकुलर ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। और जैसे हमने अभी बात की, डेट ऑफ परचेज़ की अहमियत इस मेथड में नहीं है, क्योंकि हमने जितने यूनिट बनाए, चाहे मशीन को जिस भी डेट से ख़रीदा, हमने जितने यूनिट बनाए हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस साल का आ जाएगा। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इस मेथड में रिक्वायरमेंट है लेजर अकाउंट बनाने की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो जब तक हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे हम एक्यूमुलेटेड का लेजर अकाउंट नहीं बना सकते। अब देखते हैं लेजर अकाउंट। 2011 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन बी का क्रेडिट हुआ 500 से। यही कैरेट डाउन बैलेंस हो गया, यही रूल ऑफ हो गया, यही बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल की पहली तारीख को हो गया। फिर हमने देखा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन यानी 2012 का डेप्रिसिएशन आया 2000, उसे हमने क्रेडिट किया। फिर बैलेंस टोटल हुआ, यही कैरेट डाउन बैलेंस, इसी से रूल ऑफ और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हमने देखा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारे पास 2,500 रुपये आया, उसको हमने क्रेडिट किया, इस ईयर रिकॉर्ड किया 2013 में। टोटल बैलेंस से हमने रूल ऑफ किया और बैलेंस कैरेट डाउन यही हो गया। अब अगर हम 2014 का बैलेंस भी लिखना चाहें तो हम इसी तरह से 2014 को जनवरी 1 को इसी बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे और वो हमारा बैलेंस हो जाएगा अगले साल का। तो जब भी एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बनता है वो इसी तरह से बनेगा और ऐड होता जाएगा बैलेंस जैसे हम कर रहे हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा इस साल हमारा 5,000 रुपीज़ इस ईयर का। तो ये है हमारे पास एक्यूमुलेटेड लेजर का अकाउंट जिसे हमने शो किया, अपने पास प्रॉपर प्रिपेयर किया, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन किया और हमने अकाउंट को कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ द लेजर अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन बी विल बी प्रिपेयर्ड। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लेजर अकाउंट बनने के बाद पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम देख रहे हैं इसी क्वेश्चन इसी ईयर का पार्ट बी। पार्ट ए को मैंने हाइड किया है, पार्ट बी का क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग है। बाबर इकबाल की कंपनी है, आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंसेस दिए हैं इन्होंने हमें। दिसंबर 31 को इक्विपमेंट की कॉस्ट है 6 लाख और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,14,000। जिस इक्विपमेंट को इन्होंने ख़रीदा था जनवरी 1, 2011 को। कैलकुलेट करना है हमें इनका डेप्रिसिएशन 2012 का, 13 का। रेट है डेप्रिसिएशन का 10%। पार्शियल बैलेंस शीट हमें बनानी है 2013 को और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी सेटल करना है। क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 2011 से लेके 13 तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, इसलिए हम इसे प्रॉपर
ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे, पहले साल का डिप्रिसिएशन डायरेक्ट कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करके आ गया, बुक वैल्यू कैलकुलेट की, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वही हो गया। अगले साल के लिए इस एक्यूमुलेटेड को माइनस किया तो हमारे पास इस साल का डिप्रिसिएशन आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो एक्यूमुलेट हो गया, बुक वैल्यू आ गई। फिर थर्ड ईयर के लिए एक्यूमुलेटेड हमारे पास यही आ गया, इसे माइनस किया, 10% अप्लाई किया तो ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस हो गई। इन अमाउंट से अब हम एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बना रहे हैं। जिस साल का डिप्रिसिएशन है वो क्रेडिट होगा, अगले साल कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, फिर अगले साल का बैलेंस और फिर कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, फिर अगले साल का बैलेंस और कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में लेजर बनाया है। फिर आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पर। जिस साल की बैलेंस शीट बन रही होगी उस साल का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन हम लिखेंगे। अभी हमने देखा 2013 में हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस है पूरा 162,600। इसी बैलेंस को यहाँ लिख के बुक वैल्यू मेंशन करेंगे एंड दैट्स ऑल अबाउट द पार्शियल बैलेंस शीट ऑफ इकबाल कॉरपोरेशन। तो ये है हमारे पास इकबाल कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट। Like the video, share the video, subscribe the channel for more informative videos. Thanks for watching.